हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं 5 क्वेश्चन रिलेटेड टू द रिकरेंस रिलेशन। तो जो पहला क्वेश्चन है ये वाला है कांस्टेंट वाला। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए मैं आपको सिर्फ इस वीडियो में पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना सिखाऊंगी। कंप्लीट सॉल्यूशन मतलब आप निकाल लेना होमोजीनियस सॉल्यूशन प्लस पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है। होमोजीनियस सॉल्यूशन निकालने के लिए आप इक्वल्स टू 0 रखकर रूट्स की वैल्यू निकालनी है, जो कि बहुत ईजी है। मोस्टली दिक्कत आती है पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, तो मैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन बताती हूँ। तो an-5an-1 प्लस 6an-2 का 0। इसमें जो ये है वो कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट के केस में मैंने बताया था an-1 सब में कांस्टेंट रहेगा, तो हम इसको p मान लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा p माइनस 5p प्लस 6p इक्वल्स टू 1, 7p minus 5p equals to 1, 2p equals to 1, p equals to 1/2। ठीक है, तो ये होमोजेनियस सॉल्यूशन हो जाएगा। तो कंप्लीट सॉल्यूशन निकालने के लिए आप यहाँ पर होमोजेनियस प्लस पर्टिकुलर करते हैं, तो पर्टिकुलर में 1/2 हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो इससे हमें कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये सेकंड क्वेश्चन है, इसमें कांस्टेंट प्लस एक्सपोनेंशियल दोनों गिवन है। मैंने आपको पिछली वीडियो में एक रूल बताया था कि अगर सिंगल प्रेजेंट है या डबल प्रेजेंट है तब हम n और n² का मल्टीप्लाई करते हैं। पर उसमें एक और चीज़ देखने वाली बात है कि जो एक्सपोनेंशियल में 4 गिवन है, अगर 4 ही रूट में आता है और रूट कितनी बार गिवन है, जैसे पिछला हमने जाना था, अगर जैसे 4 है, इस वाले क्वेश्चन में एक बार देखिए, ये जो 4 है, ठीक है, ये यहाँ पर एक्सपोनेंशियल में भी गिवन है। इस कितनी बार रिपीट है, एक बार। मल्टीप्लिसिटी कितनी हो गई 1, तो हम n का मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 है, 2 बार गिवन है, तो यहाँ पर मल्टीप्लिसिटी कितनी हो गई 2, तो n² कर देंगे। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में मैं होमोजेनियस सॉल्यूशन नहीं निकाल रही हूँ, तो मैं डायरेक्ट ये मानकर चलोगे कि रूट्स में 4 की वैल्यू है ही नहीं। ठीक है, अगर आती है तो आप उसका n² करके जितनी बार है उतना मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है 42.4r। इसके केस में हम क्या करते हैं, an इक्वल्स टू p.4n, an-1 इक्वल्स टू p.4n-1 और an-2 इक्वल्स टू p.4n-2। अब हम इन वैल्यूज़ को रखेंगे, तो p इंटू 4n माइनस 5 p.4n-1 प्लस 6 p.4n-2 इक्वल्स टू 42.4n, ये n है। ठीक है, अब यहाँ से हम सबसे एक वैल्यू कॉमन निकाल सकते हैं, दैट इज 4 की पावर n। तो मैं यहाँ से 4 की पावर n कॉमन निकालूँ तो 5, 4 की पावर दिस विल बिकम 4 की पावर -1 प्लस 6, इट विल बिकम 1/4 की पावर स्क्वायर, which will give you 42 into 4 की पावर n। तो 4 की पावर n cancels out, which will give you 5, 4 4 just 16, which will give you 42। यहाँ से आपको p की वैल्यू मिल जाएगी, 16 आ जाएगा, 16 p आ जाएगा, 20 p आ जाएगा, प्लस 6p आ जाएगा, इट विल गिव यू 42 एंड 16p माइनस 20p प्लस 6p इक्वल्स टू 42 इंटू 16। यहाँ से 16 p equals to 42 into 16, 2p equals to 42 into 16 and p equals to आ जाएगा 16 into 42 अपॉन में 2, 2 2 2 4 2 है। p की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 16 into 21 करने पर वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो जो अब इसका होमोजीनियस सॉल्यूशन बनेगा, वो इसके रूट से बनेगा। अब जो इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन आएगा वो आएगा, जो p की वैल्यू है वो इंटू में 4 की पावर n, ये हमारे पास इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा, जो कि है 336। ये सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन सॉल्व। ये जो क्वेश्चन है इसमें एक्सपोनेंशियल साथ में पॉलिनोमियल दोनों कंबाइंड फॉर्म में गिवन है। तो इस वाले केस में जब सिर्फ पॉलिनोमियल गिवन होता है तो हम ये लिखते हैं। अब ये दोनों कंबाइंड हैं, तो हम इस केस में लिखेंगे p1n प्लस p2 2 की पावर n। ओके,
अब a n-1 हो गया तो ये हो जाएगा p1 n-1 प्लस p2 और 2 n-1, ठीक है। a n-2 गिवन है तो ये हो जाएगा p1 n-2 प्लस p2 डॉट 2 n-2, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो a n के बदले रखेंगे p1 n प्लस p2 2n प्लस a n-2 हो जाएगा p1 n-2 प्लस p2 डॉट 2 n-2 इक्वल्स टू 3n टू की पावर। अब यहाँ से इसको थोड़ा सॉल्व कर लें तो p1 n प्लस p2 टू की पावर n, ये हो जाएगा p1 n-2 p1 प्लस p2 टू की पावर n-2 इक्वल्स टू 3n 2n। यहाँ से अगर मैं 2n कॉमन निकाल लूँ तो 2n को कॉमन निकाल लिया p1 n प्लस p2, ये हो जाएगा p1 n-2 p1 प्लस p2 1/2 स्क्वायर इक्वल्स टू 3n 2n। 2n से 2n कैंसिल हो जाएगा, p1 n प्लस p2 विच विल बिकम 1/4 p1 n - 2/4 p1 प्लस 1/4 p2 इक्वल्स टू 3n। ये हो जाएगा p1 n प्लस p2 प्लस 1/4 p1 n p1 प्लस 1/4 p2 इक्वल्स टू 3n। अब यहाँ से हम n की वैल्यू ले लें तो ये हो जाएगा 4 p1 n प्लस p1 n अपॉन में 4, तो ये हो जाएगा 5 p1 n अपॉन 4 प्लस, अब यहाँ से ये p1 है, ये p2 है, ये p2 है। यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें तो ये बनेगा p1 n p1 n p2, ये कांस्टेंट है, पूरा p2 निकालते हैं। 4 p2 प्लस 2 p1 प्लस p2 अपॉन में 4 इक्वल्स टू 3n, तो हो जाएगा 5 p1 n अपॉन में 4 प्लस 4 5 p2 प्लस 2 p1 इक्वल्स टू 3n। यहाँ से 5 p1 n प्लस 5 p2 प्लस 2 p1 4 3 12n। आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन बनेगी इक्वल्स टू 12n, n से n कैंसिल, p1 विल गिव यू 12/5 एंड p2 विल 24। आज जब हम इसको इक्वेशन में रखेंगे तो an इक्वल्स टू बन जाएगा, जो हमने वैल्यू रखी थी दैट इज 12/5 n प्लस 24 डॉट 2n।